खबरदार जो 24 नवंबर से पहले गिरफ्तारी दी, गायब हुए या आपको कुछ भी हुआ, नहीं तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। जनाब ये हिदायत हैं बुशरा बीबी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों की, क्योंकि 24 नवंबर को कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आखिरी कॉल है जिसमें यह फैसला होगा कि डू और डाई, करो या मरो। करने से मुराद है कि इमरान खान को बाहर निकालो या फिर मर जाओ। तो 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से, उसमें बड़ी सख्ती से हिदायत जो है वो जारी की गई हैं पार्टी की जानिब से तमाम ओहदेदारों को और कारकुनान को, जिसमें बुशरा बीबी की जानिब से एक बयान सामने आया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा कि पिछले जितने भी एहतजाज हुए, जलसे हुए, जुलूस हुए, आप पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन गायब रहते हैं और जब जलसे जुलूस या इस तरह का धरना टाइप कुछ ख़त्म हो जाता है फिर आप लोग बाहर निकल के आते हैं। तो पिछली बार कुछ रिपोर्ट्स थी और कुछ लोगों की जानिब से सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, ख़ासतौर पे कुछ रहनुमा जिनमें सर फहरिस्त अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता रहा है, कि वो जब भी एहतजाज, जलसा, जुलूस या कोई धरना देने की बात करते हैं तो अली अमीन गंडापुर पे कुछ ना कुछ मुसीबत या मुश्किल आन पड़ती है। कभी वो गायब हो जाते हैं, कभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी वो नामालूम मुकाम पे चले जाते हैं, तो कभी वो पता ही नहीं चलता कि उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इस बार जो है वो बुशरा बीबी चूंकि जेल से बाहर हैं तो उनकी जानिब से ये जो खबरें आ रही हैं कि अगर आप धरने में या एहतजाज में शामिल ना हुए 24 नवंबर चूंकि लास्ट कॉल है, उसके बाद हो सकता है कि आपकी पार्टी की रुकनीत जो है वो मनसूख कर दी जाए। 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और इसको कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका है जब इमरान खान को हम जेल से आज़ाद करा सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी जलसे जुलूस या एहतजाज की कॉल देती है तो उसमें भी कहती है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है, इस बार हमने कुछ कार्य गुजरना है, इस बार इमरान खान साहब को बाहर लेके आना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है। और ये करते करते अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की ये सिचुएशन है कि उन पे कोई भी कारकुन भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। जो भी कारकुन निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से बाहर निकलता है, क्योंकि देख लें मौजूदा क़यादत है, उन्होंने इस तरह के कुछ ऐलान, इस तरह के फैसले करके अपनी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना दिया है। खासतौर पे अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर की, अली अमीन गंडापुर बातें बड़ी बड़ी बहुत करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे, हम धावा बोलेंगे, हम इस्लामाबाद पे चारों जानिब से चढ़ाई करेंगे, लेकिन जब भी इस तरह का कोई मौका आता है, कोई अमली काम करने का मौका आता है तो वो गायब हो जाते हैं। वो मंजर आम पे ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। कभी पता चलता है वो चाय पीने चले गए, कभी पता चलता है वो गायब हो गए, कभी पता चलता है कि भाई वो नामालूम मुकाम पे रुपोश हो गए, समझ नहीं आती। अच्छा, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको कह देंगे वो एक तरह से डमी चेयरमैन है, क्योंकि जब भी कोई अहम मौका आया, जब भी लीड करने की बारी आई तो बैरिस्टर गौहर साहब मंजर आम से हमेशा की तरह गायब हो जाते। दूसरी जानिब अगर हम चल के देखें अली मोहम्मद खान को, जनाब ये जो मौसूफ हैं ये कौमी असम्बली के फ्लोर पर ठहर के वो तकरीरें करेंगे, लहू गरमाएंगे, जोश और जज्बा दिलाएंगे अपने कारकुनान को कि समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उठ के सड़कों पे बैठ जाए, एहतजाज करने लग जाए, धरने करने लग जाए कि इमरान खान को बाहर निकालो, नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं तो हमारा आखिरी वक्त है। लेकिन जब भी अमली काम, जब मैदान में मौजूद रहने की बारी आती है तो शुरू से लेकर अब तक सॉरी टू से अली मोहम्मद खान हमें कहीं नजर नहीं आए। शेख वकास अकरम हैं, वो भी बातें करते रहते हैं, वो भी कभी मौजूद होते कभी नहीं होते। अब जो डार साहब, उस्मान डार साहब हैं, वो 24 नवंबर से पहले ही मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं। उनका ये है कि ना मैं मुल्क में मौजूद हूँगा ना मेरे पे कोई बात कर सकेगा। तो 24 नवंबर जो आखिरी कॉल का ऐलान किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा 25 को 26 को? क्या इमरान खान बाहर आएगा इस कॉल के बाद, या फिर बाहर अंदर ही रहते हैं, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किलात मजीद बढ़ जाएं, या एक और 9 मई की तर्ज का वाकया खुदा न खास्ता रोनमा हो सकता है, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदगान कुछ इस तरह से कह सकते हैं। ये देखेंगे हम 25 या 26 नवंबर को। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।